हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं बात करूंगा क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में पहले यूनिट का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में बात करेंगे आपसे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। स्टोइकियोमेट्री अर्थात रस समीकरण विधि क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री का अर्थ होता है मापन, मेजरमेंट। तो वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद की मात्रा का मापन किया जाता है, उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा का मापना आवश्यक होता है, क्योंकि उस मापन के द्वारा ही बनने वाले उत्पाद की मात्रा की मापन की जाती है। आगे बढ़ रहे हैं। सीमांत अभिकर्म। तो सीमांत का अर्थ होता है सीमित करना। वह पदार्थ या वह अभिकर्मक जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। और इसमें पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता। विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमानों को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय के द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। गुणे सबके गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में लेते हैं। और विलयन में विलेय और विलायक होता है, तो दोनों को मान को यहां रख देते हैं। दूसरा है मोलरता। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का लीटर विलयन का आयतन लीटर में। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला है तीसरा मोललता, मोलालिटी। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन के मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार या द्रव्यमान किलोग्राम में। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में
विलेय का आणु भार, या इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। अब अगला है 3 हो गया 4, नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर। अब ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी भार। अब अगला है मोल अंश, या इसी को कहते हैं मोल प्रभास। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल घटक के मोलों के संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो यदि विलेय का मोल अंश निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि हम विलायक का मोल अंश ज्ञात करते हैं तो विलायक का मोल अंश बराबर ऊपर रख देंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये सूत्र है। इतने सारे फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा विलयन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। अब थोड़ा सा इनमें रिलेशन देखते हैं, किसमें क्या रिलेशन है और उसमें किस प्रकार के सूत्र हैं। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध ये होता है नॉर्मलता बटे में मोलरता इक्वल टू आणुभार बटे में तुल्यांकी भार। बराबर इसको कहते हैं स्मॉल n।
अब एक आता है आपको जिसकी जरूरत पड़ेगा इसमें, नॉर्मलता समीकरण। तो ये होता है आपका N1 V1 = N2 V2, ये नॉर्मलता समीकरण। एक मोलरता समीकरण आता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मोलरता समीकरण या इसी को कहते हैं तनुता समीकरण। तो ये होता है M1V1 = M2 V2। कितने सारे सूत्रों के सहायता से विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले जितने भी इसमें फॉर्मूले आए हैं आज, उन फार्मूलों को याद रखें, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में है। इसके द्वारा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले दिन जब आपसे मिलेंगे तो जितने भी फार्मूले आए हैं, उन सभी फार्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपसे हम उसके बारे में बताएंगे, ताकि आप आसानी से इस फार्मूले के द्वारा आप उस न्यूमेरिकल को हल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स